मैं अमित गौतम बीए 4 सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस की 4th क्लास लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मेरी क्लास से मिले। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। राजनीति विज्ञान का केंद्रीय विषय क्या है? राजनीति विज्ञान का केंद्रीय विषय क्या है? ऑप्शन ए समाज, ऑप्शन बी राज्य, ऑप्शन सी कानून, ऑप्शन डी धर्म। तो इसका करेक्ट आंसर होगा राजनीति विज्ञान का केंद्रीय विषय राज्य है। ऑप्शन बी ठीक है, सही है। प्रश्न नंबर 2, सावयवी संबंध क्या है? सावयवी संबंध क्या है? ऑप्शन ए समाज का संबंध, ऑप्शन बी धर्म का संबंध, ऑप्शन सी अंगीय अंग का संबंध, ऑप्शन डी राजनीति का संबंध। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी अंगीय अंग का संबंध। सावयवी का अर्थ है। प्रश्न संख्या 3, राज्य कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 2। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। राजनीति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? यानी कि पॉलिटिकल साइंस का शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था राजनीति विज्ञान का? ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी मैकियावली, ऑप्शन सी चाणक्य, ऑप्शन डी अरस्तु। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी अरस्तु। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। राजनीति विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? राजनीति विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ऑप्शन ए विलियम गॉडविन, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी प्लेटो, ऑप्शन डी सुकरात। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए विलियम गॉडविन। प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। राजनीति का विज्ञान किसने कहा है? राजनीति का विज्ञान किसने कहा है? ऑप्शन ए अरस्तु ने, ऑप्शन बी फ्रेडरिक पोलक ने, ऑप्शन सी सुकरात ने, ऑप्शन डी प्लेटो ने। तो प्रश्न संख्या 6 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी फ्रेडरिक पोलक ने राजनीति का विज्ञान कहा है। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। राजनीति को संभाव्य कला किसने कहा है? राजनीति को संभाव्य कला कहा है। ऑप्शन ए फ्रेडरिक पोलक ने, ऑप्शन बी सुकरात ने, ऑप्शन डी ऑप्शन सी प्लेटो ने, ऑप्शन डी बिस्मार्क ने। तो प्रश्न संख्या 7 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बिस्मार्क ने राजनीति को संभाव्य कला कहा है। प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। राजनीतिक चिंतन का जन्म कहाँ हुआ? राजनीतिक चिंतन का जन्म कहाँ हुआ? इस क्वेश्चन का तो आंसर सभी को पता होना चाहिए, इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए मैसेडोनिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी यूनान, ऑप्शन डी ये सभी। तो प्रश्न संख्या 8 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यूनान। राजनीतिक चिंतन का जन्म जो है पाश्चात्य सभ्यता यानी कि यूनान में हुआ था। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। राजनीतिक चिंतन का विकास कहाँ हुआ? राजनीतिक
चिंतन का विकास कहाँ हुआ? ऑप्शन ए मैसेडोनिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी यूनान, ऑप्शन डी स्पार्टा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यूरोप। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। भारतीय राजनीतिक चिंतन का जन्मदाता कहा जाता है? भारतीय राजनीतिक चिंतन का जन्मदाता कहा जाता है? ऑप्शन ए मनु को, ऑप्शन बी अरस्तु को, ऑप्शन सी कौटिल्य को, ऑप्शन डी सुकरात को। पॉलिटिकल साइंस का जो पिता है वो अरस्तु को कहा जाता है और भारतीय राजनीतिक चिंतन का जन्मदाता कौटिल्य को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। प्रारंभ में कैसा राज्य था? प्रारंभ में कैसा राज्य था? ऑप्शन ए कबीला राज्य, ऑप्शन बी यूनानी नगर राज्य, ऑप्शन सी सामंती राज्य, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रारंभ में कबीला राज्य था। पहले कबीला राज्य था, स्टार्टिंग में कबीला राज्य था, उसके बाद प्राच्य साम्राज्य, उसके बाद यूनानी नगर राज्य आया, उसके बाद रोमन राज्य आया, रोमन राज्य को ही मध्यकाल कहा जाता है, उसके बाद सामंती राज्य आया और उसके बाद में राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। ये इसकी सीरीज है। प्रारंभ में कबीला राज्य आया, उसके बाद प्राच्य साम्राज्य आया, उसके बाद यूनानी नगर राज्य आया, उसके बाद रोमन यानी कि मध्यकाल आया, उसके बाद सामंती राज्य आया और सबसे लास्ट में आया राष्ट्र राज्य। प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। राजनीतिक चिंतन को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 2 में, ऑप्शन बी 3 में, ऑप्शन सी 7 में, ऑप्शन डी 6 में। तो प्रश्न संख्या 12 करेक्ट आंसर। राजनीतिक चिंतन को 3 भागों में बांटा गया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 13। आधुनिक काल की शुरुआत कब से हुई? आधुनिक काल की शुरुआत कब से हुई? ऑप्शन ए 17वीं शताब्दी से, ऑप्शन बी 20वीं शताब्दी से, ऑप्शन सी 19वीं शताब्दी से, ऑप्शन डी 16वीं शताब्दी से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 16वीं शताब्दी से। प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं। प्लेटो ने किसको अपनी अकादमी का मस्तिष्क कहा? यानी कि दिमाग। प्लेटो ने किसको अपनी अकादमी का मस्तिष्क कहा? अकादमी का यानी कि ऑप्शन ए सिकंदर को, ऑप्शन बी अरस्तु को, ऑप्शन सी लोक को, ऑप्शन डी ग्लाकोन को। तो प्रश्न संख्या 14 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अरस्तु को। प्लेटो के गुरु कौन थे? प्लेटो के गुरु थे सुकरात और अरस्तु के गुरु थे प्लेटो। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रश्न संख्या 15। वैज्ञानिक समाजवाद का जन्मदाता किसे माना जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स को, ऑप्शन बी जे.एस. मिल को, ऑप्शन सी टी.एच. ग्रीन को, ऑप्शन डी अरस्तु को। तो 15 प्रश्न संख्या 15 का करेक्ट आंसर है वैज्ञानिक समाजवाद का जन्मदाता कार्ल मार्क्स को माना जाता है। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 16। राजनीतिक सिद्धांत को सर्वप्रथम वैज्ञानिक समाजवाद का नाम दिया था? राजनीतिक सिद्धांत को सर्वप्रथम वैज्ञानिक समाजवाद का नाम दिया था?
ऑप्शन ए मिल ने, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन सी टी.एच. ग्रीन ने, ऑप्शन डी सुकरात ने। प्रश्न संख्या 16 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स ने। प्रश्न संख्या 17 को देखते हैं। टी.एच. ग्रीन का जन्म 1836 ईस्वी में कहाँ पर हुआ? टी.एच. ग्रीन का जन्म 1836 ईस्वी में कहाँ हुआ? ऑप्शन ए आयरलैंड में, ऑप्शन बी ब्रिटेन में, ऑप्शन सी इंग्लैंड में, ऑप्शन डी फ्रांस में। प्रश्न संख्या 17 का करेक्ट आंसर है टी.एच. ग्रीन का जन्म 1836 ईस्वी में ब्रिटेन में हुआ था। प्रश्न संख्या 18। ग्रीन का जन्म किस परिवार में हुआ था? ग्रीन का जन्म किस परिवार में हुआ था? ऑप्शन ए पादरी परिवार में, ऑप्शन बी कुलीन परिवार में, ऑप्शन सी ईसाई परिवार में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। टी.एच. ग्रीन का जन्म जो था एक पादरी परिवार में हुआ था। प्रश्न संख्या 18 का ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 19। हीगल का पूरा नाम क्या था? हीगल का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन ए जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हीगल, ऑप्शन बी जॉर्ज हीगल, ऑप्शन सी जे.एस. हीगल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 19 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हीगल। प्रश्न संख्या 20 को देखते हैं। हीगल किस देश का निवासी था? हीगल किस देश का निवासी था? ऑप्शन ए फ्रांस का, ऑप्शन बी अमेरिका का, ऑप्शन सी जर्मनी का, ऑप्शन डी ब्रिटेन का। प्रश्न संख्या 20 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हीगल जर्मनी का निवासी था। प्रश्न संख्या 21 को देखते हैं। ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स किसकी रचना है? ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स किसकी रचना है? ऑप्शन ए लास्की की, ऑप्शन बी हॉब्स की, ऑप्शन सी प्लेटो की, ऑप्शन डी मैकियावेली की। प्रश्न संख्या 21 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स लास्की की पुस्तक है। प्रश्न संख्या 22। लास्की कैसा विचारक था? लास्की कैसा विचारक था? ऑप्शन ए आदर्शवादी, ऑप्शन बी यथार्थवादी, ऑप्शन सी बहुलवादी, ऑप्शन डी उदारवादी। प्रश्न संख्या 22 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बहुलवादी। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, ये तो आप सभी को पता होगा। प्रकृति का विरोधी था, यानी कि प्रकृति का सबसे बड़ा विरोधी कौन था? ऑप्शन ए बेंथम, ऑप्शन बी हॉब्स, ऑप्शन सी बोंदा, ऑप्शन डी मिल। प्रश्न संख्या 23 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बेंथम प्रकृति का सबसे बड़ा विरोधी था, क्योंकि उस टाइम पे जो धनी वर्ग था वो प्रकृति के कानून का सहारा लेकर छूट जाता था और निर्दोषों को सजा मिलती थी, दोषी बच जाता था। इसलिए बेंथम जो था प्राकृतिक कानून का सबसे बड़ा विरोधी था। प्रश्न संख्या 24 को देखते हैं। बेंथम ने अधिकारों को कितने भागों में विभाजित किया है? बेंथम ने अधिकारों को कितने भागों में विभाजित किया है? ऑप्शन ए 2 भागों में, ऑप्शन
बी 4 भागों में, ऑप्शन सी 3 भागों में, ऑप्शन डी 5 भागों में। तो प्रश्न संख्या 24 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 2 भागों में। प्रश्न संख्या 25, एथेंस में कैसा लोकतंत्र था? एथेंस में कैसा लोकतंत्र था? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, प्रत्यक्ष भी और अप्रत्यक्ष भी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 25 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रश्न संख्या 26 को देखते हैं। स्पार्टा में शासन था, स्पार्टा में शासन था। ऑप्शन ए राजा का, ऑप्शन बी धनिक तंत्र का, ऑप्शन सी सैनिक का, ऑप्शन डी जनता का। प्रश्न संख्या 26 का करेक्ट आंसर है स्पार्टा में जो शासन था उस टाइम पे, ऑप्शन सी सैनिकों का था, सैनिक का। प्रश्न संख्या 27, सोफिस्ट विचारधारा का बोलबाला था। ऑप्शन ए यूनान में, ऑप्शन बी यूरोप में, ऑप्शन सी मैसेडोनिया में, ऑप्शन डी ये सभी। ऑप्शन ए यूनान में, ऑप्शन बी यूरोप में, ऑप्शन सी मैसेडोनिया में, ऑप्शन डी ये सभी। प्रश्न संख्या 27 का करेक्ट आंसर है सोफिस्ट विचारधारा जो पाई जाती थी उस टाइम पर यूनान में। प्रश्न संख्या 28, संवाद शैली और वार्ता शैली में लिखी गई पुस्तक है, यानी कि संवाद शैली और वार्ता शैली में लिखी गई पुस्तक कौन सी है? प्रश्न संख्या 28 का ऑप्शन ए द रिपब्लिक, ऑप्शन बी द प्रिंस, ऑप्शन सी लेवियथन, ऑप्शन डी ऑन लिबर्टी। ऑप्शन ए द रिपब्लिक, ऑप्शन बी द प्रिंस, ऑप्शन सी लेवियथन, ऑप्शन डी ऑन लिबर्टी। तो प्रश्न संख्या 28 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए द रिपब्लिक। दोनों भाषाएं संवाद शैली और वार्ता शैली में लिखी गई पुस्तक है, यानी कि लिखी गई पुस्तक या ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 29, एक व्यक्ति के शासन को कहा जाता है, एक व्यक्ति के शासन को कहा जाता है। ऑप्शन ए कुलीन तंत्र, ऑप्शन बी लोकतंत्र, ऑप्शन सी धनिक तंत्र, ऑप्शन डी राजतंत्र। एक व्यक्ति के शासन को कहा जाता है ऑप्शन डी राजतंत्र, ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 30, दो व्यक्तियों के शासन को कहा जाता है, दो व्यक्तियों के शासन को कहा जाता है। ऑप्शन ए कुलीन तंत्र, ऑप्शन बी लोकतंत्र, ऑप्शन सी धनिक तंत्र, ऑप्शन डी राजतंत्र। राजतंत्र तो एक व्यक्तियों का होगा, ये तो इसका आंसर है नहीं। लोकतंत्र बहुत सारे व्यक्तियों का हो गया, बहुत सारे व्यक्तियों का। बहुत सारे व्यक्तियों का। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कुलीन तंत्र। दो व्यक्तियों के शासन को कहा जाता है कुलीन तंत्र। प्रश्न संख्या 31, बहुत सारे व्यक्तियों के शासन को कहा जाता है, इसका तो आंसर ऊपर ही बता दिया आपको। ऑप्शन ए कुलीन तंत्र, ऑप्शन बी लोकतंत्र, ऑप्शन सी धनिक तंत्र, ऑप्शन डी राजतंत्र। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी लोकतंत्र।
प्रश्न संख्या 32। प्लेटो कितने वर्षों तक घूमता रहा? प्लेटो कितने वर्षों तक घूमता रहा? यानी कि जो प्लेटो का गुरु था सुकरात को सजा के रूप में जहर पीना पड़ा था, तो उसके गम में, अपने गुरु के गम में प्लेटो घूमता रहा। कितने वर्षों तक घूमता रहा था प्लेटो? ऑप्शन ए 10 वर्ष तक, ऑप्शन बी 15 वर्षों तक, ऑप्शन सी 12 वर्षों तक, ऑप्शन डी 20 वर्षों तक। प्रश्न संख्या 32 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्लेटो जो था 15 वर्षों तक घूमता रहा। प्रश्न संख्या 33। मार्क्स किस देश का रहने वाला था? यानी कि कार्ल मार्क्स जो था वो किस देश का रहने वाला था? ऑप्शन ए जर्मनी का, ऑप्शन बी जापान का, ऑप्शन सी इटली का, ऑप्शन डी फ्रांस का। प्रश्न संख्या 33 का कार्ल मार्क्स जो था वो जर्मनी का रहने वाला था, जर्मनी देश का रहने वाला निवासी था। प्रश्न संख्या 34। कार्ल मार्क्स प्रश्न संख्या 34। कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था, यानी कि कार्ल मार्क्स का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था ऑप्शन ए 1819 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1719 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1883 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1836 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 33 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1819 ईस्वी में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। प्रश्न संख्या 35। आदर्शवाद और उदारवाद में किसने संशोधन किया? यानी कि आदर्शवाद और उदारवाद में किसने संशोधन किया? ऑप्शन ए अरस्तु ने, ऑप्शन बी प्लेटो ने, ऑप्शन सी ग्रीन ने, ऑप्शन डी रूसो ने। तो प्रश्न संख्या 35 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, टीएच ग्रीन ने जो है आदर्शवाद और उदारवाद में संशोधन किया था। प्रश्न संख्या 36 को देखते हैं। लोक के प्राकृतिक अधिकार का खंडन किसने किया? यानी कि लोक के प्राकृतिक अधिकार का खंडन किसने किया? ऑप्शन ए ग्रीन ने, ऑप्शन बी बेंथम ने, ऑप्शन सी मिल ने, ऑप्शन डी हीगल ने। प्रश्न संख्या 36 का करेक्ट आंसर है लोक के प्राकृतिक अधिकार का खंडन टीएच ग्रीन ने किया था। प्रश्न संख्या 37। उपयोगितावाद सिद्धांत का खंडन किसने किया? यानी कि उपयोगितावाद सिद्धांत का खंडन किसने किया? ऑप्शन ए टीएच ग्रीन ने, ऑप्शन बी बेंथम ने, ऑप्शन सी जेएस मिल ने, ऑप्शन डी हॉब्स ने। प्रश्न संख्या 37 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए टीएच ग्रीन ने। प्रश्न संख्या 38 को देखते हैं। शिक्षा को बढ़ाने के लिए राज्य में शिक्षालय होना चाहिए। शिक्षा को बढ़ाने के लिए राज्य में शिक्षालय होना चाहिए। ऑप्शन ए यह किसने कहा था? ऑप्शन ए होब्स ने, ऑप्शन बी जेएस मिल ने, ऑप्शन सी टीएच ग्रीन ने, ऑप्शन डी रूसो ने। प्रश्न संख्या 38 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, टीएच ग्रीन ने कहा था कि शिक्षा को बढ़ाने के लिए राज्य में शिक्षालय होना चाहिए। प्रश्न संख्या 39 को देखते हैं। साइंस ऑफ लॉजिक किसकी पुस्तक है? साइंस ऑफ लॉजिक किसकी पुस्तक है? इम्पोर्टेंट है ये। साइंस ऑफ लॉजिक किसकी पुस्तक है? ऑप्शन ए हीगल की, ऑप्शन बी रूसो की, ऑप्शन सी लॉक की, ऑप्शन डी कांट की। प्रश्न संख्या 39 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हीगल की पुस्तक है ये।
प्रश्न संख्या 40, फिलोसफी ऑफ लॉ, फिलोसफी ऑफ लॉ और फिलोसफी ऑफ राइट किसकी रचना है? ऑप्शन ए रूसो की, ऑप्शन बी जे.एस. मिल की, ऑप्शन सी हेगल की, ऑप्शन डी लॉक की। तो प्रश्न संख्या 40 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हेगल। प्रश्न संख्या 41, द्वंद्वात्मक पद्धति, द्वंद्वात्मक पद्धति व्यक्तिवाद तथा राज्य का सिद्धांत किस विद्वान का है? द्वंद्वात्मक पद्धति और व्यक्तिवाद तथा राज्य का सिद्धांत किस विद्वान का है? ऑप्शन ए हेगल का, ऑप्शन बी रूसो का, ऑप्शन सी लॉक का, ऑप्शन डी कांट का। तो प्रश्न संख्या 41 का द्वंद्वात्मक पद्धति व्यक्तिवाद और राज्य का सिद्धांत हेगल का है। प्रश्न संख्या 42 को देखते हैं। आदर्शवाद का प्रमुख उन्नायक किसे माना जाता है? आदर्शवाद का प्रमुख उन्नायक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए हीगल को, ऑप्शन बी रूसो को, ऑप्शन सी लॉक को, ऑप्शन डी कांट को। प्रश्न संख्या 42 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हेगल। प्रश्न संख्या 43 को देखते हैं। ऑप्शन प्रश्न संख्या 43 को देखते हैं। सुख दुख के बेंथम ने कितने प्रकार बताए हैं? सुख दुख के बेंथम ने कितने प्रकार बताए हैं? ऑप्शन ए 7 प्रकार, ऑप्शन बी 10 प्रकार, ऑप्शन सी 5 प्रकार, ऑप्शन डी 2 प्रकार। प्रश्न संख्या 43 का करेक्ट आंसर है बेंथम ने सुख और दुख के 5 प्रकार बताए हैं। प्रश्न संख्या 44, लोगों को सुरक्षा चाहिए स्वतंत्रता नहीं, लोगों को सुरक्षा चाहिए स्वतंत्रता नहीं, इंपॉर्टेंट है। लोगों को सुरक्षा चाहिए स्वतंत्रता नहीं, यह किसने कहा था? ऑप्शन ए होब्स ने, ऑप्शन बी बेंथम ने, ऑप्शन सी लॉक ने, ऑप्शन डी रूसो ने। प्रश्न संख्या 44 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बेंथम ने कहा था लोगों को सुरक्षा चाहिए स्वतंत्रता नहीं। प्रश्न संख्या 45, राज्य की 1 लाख जनसंख्या किसने मानी है? राज्य की 1 लाख जनसंख्या किसने मानी है? ऑप्शन ए प्लेटो ने, ऑप्शन बी अरस्तु ने, ऑप्शन सी रूसो ने, ऑप्शन डी चाणक्य ने। जो इसका करेक्ट आंसर है प्रश्न संख्या 45 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अरस्तु ने, जो राज्य की जनसंख्या मानी थी 1 लाख। प्रश्न संख्या 46, राज्य की 10,000 जनसंख्या मानी है, यानी कि राज्य की 10,000 जनसंख्या किसने मानी है? कौन है? ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी सुकरात। प्रश्न संख्या 40 का करेक्ट आंसर है राज्य की जो जनसंख्या है वो 10,000 मानी थी रूसो ने। प्रश्न संख्या 47 देखते हैं। राज्य की 5,040
जनसंख्या मानी है, यानी कि राज्य की 5040 जनसंख्या मानी है। ऑप्शन ए प्लेटो ने, ऑप्शन बी अरस्तु ने, ऑप्शन सी रूसो ने, ऑप्शन डी सुकरात ने। प्लेटो तो, अरस्तु तो इसका हो ही नहीं सकता, रूसो भी इसका नहीं हो सकता। तो प्रश्न संख्या 47 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए प्लेटो ने। राज्य का प्राण तत्व होता है, यानी कि राज्य का प्राण तत्व होता है। राज्य के 4 प्राण तत्व होते हैं। नंबर 1 जनसंख्या, नंबर 2 भूभाग, नंबर 3 सरकार, नंबर 4 संप्रभुता। प्रश्न संख्या 48 का सभी को पता होना चाहिए क्या आंसर है। चलो देखते हैं। ऑप्शन ए भूभाग, ऑप्शन बी जनसंख्या, ऑप्शन सी सरकार, ऑप्शन डी संप्रभुता। प्रश्न संख्या 48 का करेक्ट आंसर है संप्रभुता, ऑप्शन डी, यानी कि राज्य का प्राण तत्व किसको माना गया है, संप्रभुता को। प्रश्न संख्या 39 को देखते हैं। राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है, यह कथन है। राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है, यह कथन है। ऑप्शन ए कैटलीन का, ऑप्शन बी अरस्तु का, ऑप्शन सी गार्नर का, ऑप्शन डी सीले का। यानी कि सीले का। तो प्रश्न संख्या 49 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कैटलीन का। प्रश्न संख्या 50 राज्य की उत्पत्ति का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है। राज्य की उत्पत्ति का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है। ऑप्शन ए देवी उत्पत्ति का सिद्धांत, ऑप्शन बी सामाजिक समझौते का सिद्धांत, ऑप्शन डी वैज्ञानिक सिद्धांत, सी वैज्ञानिक सिद्धांत, ऑप्शन डी विकासवादी सिद्धांत। ये इसका आंसर आप सभी को पता होना चाहिए, इजी क्वेश्चन है ये, आप लोगों ने पहले ही पढ़ चुके हैं आप पॉलिटिकल साइंस में। राज्य की उत्पत्ति का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है। ऑप्शन ए देवी उत्पत्ति का सिद्धांत, ऑप्शन बी सामाजिक समझौते का सिद्धांत, ऑप्शन सी वैज्ञानिक सिद्धांत, ऑप्शन डी विकासवादी सिद्धांत। प्रश्न संख्या 50 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी विकासवादी सिद्धांत। यानी कि जो राज्य की उत्पत्ति है, इनके जो राज्य का विकास हुआ है वो एकदम नहीं हुआ है, वो धीरे धीरे क्रम के रूप में हुआ है, एक क्रम के रूप में धीरे धीरे हुआ है राज्य का विकास। प्रश्न संख्या 51, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। रिपब्लिक किस यूनानी शब्द से बना है। रिपब्लिक किस यूनानी शब्द से बना है। ऑप्शन ए पोलिटिया, ऑप्शन ए पोलिटिया, ऑप्शन बी पॉलिटिक्स, ऑप्शन सी पॉली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। रिपब्लिक किस यूनानी शब्द से बना है, तो ये रिपब्लिक जो है ऑप्शन ए पोलिटिया शब्द से बना है। आज की क्लास में 51 क्वेश्चन लेकर आए थे। इससे अगली क्लास में फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगे, आपको आने वाली सब वीडियो मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।